दोस्तों नमस्कार और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। पिछले 24 घंटों में मुंबई और महाराष्ट्र के लोगों को पता चल गया है कि ये डबल इंजन और ट्रिपल इंजन सरकार में विकास आखिर में कैसे होता है। पिछले 24 घंटों में केवल मुंबई में 8 लोगों ने अपनी जान गंवाई है और हर साल जहां भारी बारिश होती है तो वहीं इस साल बहुत समय बाद पहली बार यह देखा गया कि मुंबई और पुणे जैसे दो अहम शहरों के बीच में जो कनेक्टिविटी है, जो कनेक्शन है, वो पूरी तरह से टूट गया और लोग जहां थे वहीं के वहीं रह गए। इसके साथ ही साथ दो महीने पहले ही शुरू हुए 7,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की भी असलियत सामने आ गई है और ये और कुछ हो या ना हो, ये भारतीय जनता पार्टी का फेलियर है, ये करप्शन का एक उदाहरण है और ये बताता है कि किस तरह से इनकी जो सरकार है वो मॉनसून के लिए कहीं पर भी तैयारी उनकी बिल्कुल नहीं थी। और आज के इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहित मिश्रा और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी मेरे इस चैनल सोहित मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। दोस्तों चलिए आज की भी कहानी की शुरुआत जो है वो 2 महीने पहले से करते हैं। आज से ठीक 2 महीने पहले 1 मई 2026 को मुंबई को एक नया प्रोजेक्ट सामने मिला। उसका नाम रखा गया था पहले मिसिंग लिंक, बाद में उसे कोई कनेक्टिंग लिंक और बहुत सारी चीज़ें की गई। उससे यह कहा गया कि जब आप मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पे आते हैं और जो पूरा घाट सेक्शन लगता है उसे आप बाईपास कर पाएंगे और वहाँ पर दोनों देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे गाड़ी में एक साथ जाते हुए नजर आए, अपने आप को सिंघम बताते हुए नजर आए, डेवलपमेंट मैन, इंफ्रा मैन बताते हुए नजर आए और इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए करीबन 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए और बताया गया कि जो विकास होता है वो भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में रहती है तभी होता है। जब इस मिसिंग लिंक की शुरुआत की गई थी तब देवेंद्र फडणवीस ने बड़े बड़े दावे किए थे। आप सुनिए उन्होंने क्या कहा था। लेकिन इसका डिजाइन करते समय 240 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भी, गति से भी अगर आंधियां चलेगी तब भी इसको कुछ नहीं होगा। इस प्रकार का इसका डिजाइन ये तैयार किया गया है जो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है। विंड टनल मॉडलिंग, इस प्रकार से इसका काम किया हुआ है। इसका डिजाइन कनाडा में किया है। इसकी जो विंड टेस्टिंग है वो डेनमार्क में हुआ है। इसकी केबल टेस्टिंग ऑस्ट्रिया में हुई है। केबल्स का उत्पादन मलेशिया में हुआ है और इसमें अलग अलग देशों से कंसल्टेंट्स भी रहे हैं, जिसमें चाहे वो स्पेन हो या फिर सिंगापुर हो या ताइवान हो, ऐसे कई देशों से एक्सपर्टीज का इसमें इस्तेमाल किया है। और 2 महीने बाद ही जब भारी बारिश हुई उसके बाद सोमवार सुबह की इस तस्वीरों को आप देखिए जहां पर लैंडस्लाइड की वजह से यही मिसिंग लिंक जिसकी शुरुआत केवल 2 महीने पहले हुई थी उसे बंद करना पड़ा। गनीमत ये रही कि जब ये लैंडस्लाइड हुआ वहां से कोई गाड़ी नहीं जा रही थी और किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई। लेकिन इसके बाद मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे जिसे हर रोज लाखों लोग इस्तेमाल करते हैं उसे बंद करना पड़ा और जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तब भी मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे जो है वो बंद है। इसके अलावा मुंबई और पुणे के बीच में आने के लिए एक ओल्ड हाईवे भी है जिसे ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे कहा जाता है। वहां पर भी लैंडस्लाइड और भारी बारिश की वजह से उसे भी बंद कर दिया गया। इसके अलावा आप लोकल ट्रेन से आ सकते हैं या फिर जो एक्सप्रेस ट्रेन होता है उससे आप मुंबई से पुणे या पुणे से मुंबई आ सकते हैं। तो वहां पर भी मैं आपको बता दूं कि कर्जत और लोनावड़ा के बीच में एक लैंडस्लाइड हुआ जिसका मतलब यह है कि वहां से भी ट्रेनों की आवाजाही पर रोक लग गई थी। जैसे कि मैंने कहा बारिश बार बार होती है, हर साल होती है, लेकिन शायद ये पहली बार ऐसा हुआ होगा कि महाराष्ट्र के 2 विकसित शहरों के बीच की जो कनेक्टिविटी थी वो रुक गई। यानी जो मुंबई से पुणे आना चाहते थे या पुणे से मुंबई आते हुए शायद अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट या कहीं किसी काम के लिए वो मुंबई आ रहे होंगे, उन्हें वहीं के वहीं घंटों तक रुकना पड़ रहा है। और क्या इसे लेकर सरकार से सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? क्योंकि ये 2 महीने पहले इसकी शुरुआत हुई है और आपको पता है कि ये घाट सेक्शन है, यहाँ पर भारी बारिश होती है, ऐसे में लैंडस्लाइड होने का खतरा बरकरार रहता है। तो क्या सरकार ने इसकी तैयारी नहीं की थी? क्या अब ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? या फिर भारतीय जनता पार्टी की जो ये सरकार है वो बारिश को भी एंटी नेशनल कहने लगेगी? ये अब एक बहुत बड़ा सवाल है जो मेरे सामने मौजूद है। अब यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि ये और कुछ नहीं दोस्तों, ये शॉडी वर्क, खराब कामकाज कैसे होता है उसका एक उदाहरण है। जैसे कि मैंने कहा मैं आपको बहुत सारे उदाहरण दूंगा, तो ये उसी का उदाहरण है। और आज से ठीक 2 दिन पहले
इसी मिसिंग लिंक का एक तस्वीर उसके सामने आई थी। उस वीडियो को आप देखेंगे तो उसमें आपको नजर आएगा कि 2 महीने पहले शुरू किए गए 7,000 करोड़ के इस प्रोजेक्ट में पहली बारिश में ही गड्ढे नजर आने लग गए और सवाल उठने लगा कि आखिर जिस क्वालिटी का ये काम होना चाहिए था इतना पैसा लगने के बाद, क्या उस क्वालिटी का काम हुआ है या फिर केवल चुनावों से पहले इसे कर दिया गया है और बाद में नेता लोग अपना रील बनाने के लिए गाड़ी में बैठकर इसी मिसिंग लिंक से जाते हुए नजर आते हैं। लेकिन बाद में जब सवाल उठने लगे थे तब देवेंद्र फडणवीस आए और उन्होंने कहा नहीं, ये तो बारिश में हमने एक्सपेक्ट किया ही था, ज़्यादा नहीं, केवल 2 गड्ढे आए हैं और अब फिर से लेयरिंग हो जाएगी, यानी गिरे तो भी टांग ऊपर। फडणवीस ने क्या कहा आप सुनिए। असा आहे कनेक्टिंग लिंकवर जिथे कनेक्टर आहे तिथे 2 त्या ठिकाणी खड्डे आहेत, पण पूर्ण कनेक्टिंग लिंकवर खड्डे पडले आहेत वगैरे हे योग्य नाही आहे। मुळामध्ये काही लोकांना याच्यातच आनंद आहे की कुठल्याही गोष्टीला खूप ॲम्प्लिफाय करायचं। आपल्याला कल्पना आहे कुठलंही काम झाल्यानंतर पहिला पाऊस जो असतो या पावसानंतर त्याच्यावर दुसरी लेयर येते, कारण त्या पावसामध्ये आपण त्याची ड्युरेबिलिटी टेस्ट करत असतो, त्या पावसामध्ये त्या ठिकाणी काय अडचणी येतील ते आपण टेस्ट करत असतो। दोस्तों जैसे कि मैंने कहा, अगर विपक्ष की सरकार होती है तो ये सभी चीज़ें जो है भ्रष्टाचार के सबूत होते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो इसे भ्रष्टाचार नहीं मानते हैं। जब ये वीडियो आया था पहले इसे AI जनरेटेड बताया गया था, फिर उसके बाद कहा गया था कि ऐसा कोई गड्ढा ही नहीं है, फिर इसे माना गया, फिर कहा गया केवल 2 गड्ढे हैं और फिर कहा गया कि बारिश में तो ये लेयरिंग के लिए किया ही जाता है, यानी इनकी कोई गलती नहीं होती है। चलिए पुणे की बात कर ली, लोनावला की बात कर ली, अब मुंबई की बात करते हैं। पिछले 24 घंटों में मुंबई में 8 लोगों ने अपनी जान से हाथ गंवा बैठे हैं। 8 लोग, आप सोच सकते हैं, ये इस देश की आर्थिक राजधानी की बात कर रहे हैं और आर्थिक राजधानी में बारिश की वजह से अगर 8 लोग मरते हैं तो इसके लिए क्या प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए या नहीं ठहराया जाना चाहिए। पहले आप रविवार सुबह की इन तस्वीरों को देखिए। ये मुंबई की मेयर है, मुंबई की महापौर है ऋतु तावड़े, मरीन ड्राइव पर जाती हैं, इनका छतरी कोई और पकड़ा हुआ है और वहां पर जाकर जो लोग समुद्र किनारे रुके हुए हैं उन्हें वहां से हटाने का काम करते हैं। भारी बारिश हो रही है और मैडम ने लेकिन अपने साथ कैमरा जरूर रखा है ताकि लोगों को बता सके कि वो एक्शन में है। इससे पहले भी मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि 30 जून से लेकर 3 जुलाई के बीच में कैसे लोगों की मौत हुई है, लेकिन उसके बाद अपने आप को आप साबित कैसे करेंगे जब आपने काम सही से नहीं किया है। तो इस तरह की स्टंटबाजी करते हुए मरीन ड्राइव पर, लेकिन संडे मॉर्निंग वो इस तरह की स्टंटबाजी कर रहे थे, लेकिन सोमवार को जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तब महापौर मैडम को भी पता है कि किस तरह से मुंबई भर में लोग अपनी जान से हाथ गंवा रहे हैं। दोस्तों जो तस्वीरें आई हैं वो मुंबई के मानखुर्द इलाके से आई हैं, जहां पर एक घर गिर जाने की वजह से कुल मिलाकर 6 लोगों की मौत हुई है और इन 6 लोग जो मरे हैं उसमें 5 जो लोग हैं वो छोटे बच्चे हैं, जिसमें एक बच्चे की उम्र तो केवल 2 साल है। क्या आप सोच सकते हैं, 2 साल का बच्चा सहित कुल मिलाकर 6 लोगों की मौत हो गई है। और उसके ठीक कुछ घंटे पहले मैडम जी यहाँ पर रील बना रही थी, मरीन ड्राइव में लोगों को हटाने का काम कर रही थी। अगर उतना काफ़ी नहीं था तो कुर्ला में 63 साल के एक शख्स की मौत हो गई क्योंकि पेड़ गिर गया उनके ऊपर और वो सड़क पर चल रहे थे, उनकी भी मौत हो गई। इसके अलावा शनिवार के दिन आरे में 18 साल के एक बच्चे पर भी पेड़ गिरने की वजह से उसकी मौत हो गई। यानी शनिवार और रविवार को आप पकड़ लें तो 9 लोगों की मौत केवल मानसून और प्रशासन की ओर से सही काम नहीं होने की वजह से हुई है। लेकिन बीएमसी हो, महाराष्ट्र की सरकार हो या अलग अलग, चाहे पुणे या बाकी जगहों की बात कर ले, ये डबल इंजन ट्रिपल इंजन की बात तो करते हैं, लेकिन जब बात आती है अकाउंटेबिलिटी की, जब आती है कि आप जिम्मेदारी लें कि आपने सही से काम नहीं किया है, तो यह हाथ उठा लेते हैं। दोस्तों पिछले 2 वीडियो से मैं आपको लगातार बता रहा हूँ कि भारी बारिश में पेड़ गिर रहा है और लोग मर रहे हैं और इसका दोष अगर आप पेड़ों को दे रहे हैं तो आप गलत हैं। मैं आपको बता दूं कि इसमें भी कहीं ना कहीं ये जो बीजेपी की सरकार है ये बिल्डर फ्रेंडली होती है और कहीं ना कहीं इसी का असर ये है कि मुंबई कर जो है अपनी जान से हाथ गंवा रहे हैं। आप मेरी बात मत सुनिए, आप हिंदुस्तान टाइम्स में ये एक बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, ये हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है जो लीना बालिगा जी ने की है और उसमें आप देखेंगे कि बीएमसी ने ये जो पेड़ों की रख रखाव और उसके जो ट्रिमिंग और बाकी जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो किसे दिया गया है। ये उन्हें नहीं दिया है जिन्हें एक्सपर्टीज़ है, जिन्हें पता है, जिनके पास नॉलेज है कि पेड़ों का कैसे रख रखाव करना है, पेड़ों की स्थिति कैसी है, उनकी हेल्थ कैसी है। ये जो प्रोजेक्ट्स हैं वो दिए गए थे इंफ्रा और कंस्ट्रक्शन के फर्म्स को। जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर सभी चीज़ें बिल्डर के लिए किया जाता है और पेड़ों की रख रखाव भी बिल्डर के लिए ही की जा रही है। वही बिल्डर लोग जो पेड़ों को काट कर उस जगह पर बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ही दिया गया।
अगर आप इसे रिपोर्ट को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जहां बीएमसी ने खुद ने इन पेड़ों के रख रखाव के लिए जो एस्टिमेटेड कॉस्ट था वो रखा था 76.82 करोड़ रुपीस, यानी 76 करोड़ रुपए का पूरा कॉन्ट्रैक्ट था ताकि पेड़ों का रख रखाव कर सके। लेकिन ये जो इंफ्रा और कंस्ट्रक्शन फर्म्स थे उन्होंने जब बिडिंग की तो उन्होंने केवल 34.6 करोड़ रुपए ही बिड किया, यानी सबसे कम पैसे लगाए कि हम रखाव करेंगे। और कम पैसे लगाने पर 50% जो बीएमसी ने एस्टिमेट किया था उससे 50% कम पैसे लगाने पर इन बिल्डर्स को दिया गया ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट। और उसके बाद हम देखते हैं कि मुंबई भर में पेड़ गिर रहे हैं, लोग मर रहे हैं और फिर सरकार कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदारी पेड़ों पर डाल रही है, अपने आप को इससे दूर रखती है। अब आप इसके लिए शिवसेना को भी ब्लेम नहीं कर सकते। शिवसेना 2022 से सत्ता में नहीं है। जब ये लोग सत्ता में नहीं थे या विपक्ष में थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग, और इसी तरह से बारिश होती थी, तब वो ये नहीं कहते थे कि बारिश की वजह से लोग मर रहे हैं या बारिश की वजह से चीज़ें हो रही हैं। वो तो सीधा शिवसेना, उद्धव ठाकरे जो है उनसे सवाल पूछते थे। तो क्या अब भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछा जाना चाहिए या नहीं पूछा जाना चाहिए? अब और भी मैं तस्वीरें आपको बताऊं तो यहाँ पर मुंबई की जो लाइफलाइन मानी जाती है लोकल, वहाँ पर भी रेलवे ट्रैक पर पानी की जो तस्वीरें हैं वो सामने आई हैं। और मुंबई से ही सटे वसई विरार की अगर आप तस्वीरों को देखें तो वो बहुत डरावनी है। यहाँ पर लगातार दोस्तों मैं बताऊं कि रैम्पेंट कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लेफ्ट राइट एंड सेंटर हर जगह पर बिल्डिंग बनाया जाता है। ड्रेनेज कहाँ से जाएगा, पानी कैसे निकलेगा, इसके बारे में कोई नहीं सोचता है। और इसी की वजह से आप देखेंगे कि यहाँ पर जो मेन रास्ता है वहाँ पर इतना पानी भर गया है कि आपको लगेगा कि नदी के नदी यहाँ पर मौजूद है और रस्सियों के सहारे लोगों को रेस्क्यू कराया जा रहा है। सोचिए, ये आर्थिक राजधानी मुंबई की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर इनकी डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार है। यहाँ पर नरेंद्र मोदी आते हैं, नरेंद्र मोदी के नाम पर आप लोगों से वोट मांगा जाता है। और उसके बाद एक मॉनसून में बीएमसी के सत्ता में आने के बाद पहले मॉनसून में अगर इस तरह की हालत होती है तो आप इसके लिए किसे जिम्मेदार मानेंगे? अगर इन नेताओं पर आप छोड़ दें तो वो कहेंगे अरे भारी बारिश आ गई तो हम क्या कर सके। लेकिन इसका अच्छा खासा जवाब आज शिवसेना यूबीटी के जो सांसद है संजय राउत, उन्होंने दिया है। और उन्होंने कहा है कि जो मुंबई में हो रहा है उसके लिए भारी बारिश नहीं, करप्शन और आपके जो बिल्डर दोस्त हैं वो जिम्मेदार हैं। संजय राउत ने क्या कहा, आप सुनिए। मुंबई का कंट्रोल बीजेपी के हाथ में है। अभी चुनाव हो गया, लेकिन उससे पहले 3.5 साल तक बीएमसी में यानी मुंबई महानगर पालिका में मुख्यमंत्री अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटर रहा, तो उनकी सत्ता रही। मंगल प्रभात लोढ़ा जो है, जो बिल्डर है बहुत बड़े, उसने अपना ऑफिस कार्यालय बीएमसी में लगाकर पूरा मुंबई का कारोबार देखते थे। तो आज जो मुंबई में हो रहा है ये बीजेपी का भ्रष्टाचार, दलाली और पूरी मुंबई बिल्डरों के हाथ में देने का नतीजा है। उसके लिए देवेंद्र फडणवीस, मंगल प्रभात लोढ़ा, मुंबई बीजेपी का अध्यक्ष, ये सब जिम्मेदार है। दोस्तों सोचिए परिस्थिति क्या है। मुंबई से पुणे और पुणे से मुंबई तो आप आ नहीं सकते। मुंबई गोवा हाईवे में भी पानी भरा है, वहाँ पर भी जो है ट्रांसपोर्ट ठप है। उसके अलावा वहाँ पर भी लैंडस्लाइड का असर देखने मिला है। ठीक इसी तरह की परिस्थिति मुंबई अहमदाबाद हाईवे के बारे में भी बताई जा रही है। यानी ना ही आप मुंबई से गुजरात जा सकते हैं, नहीं आप मुंबई से गोवा जा सकते हैं, ना ही आप मुंबई से पुणे आ सकते हैं। लेकिन जिम्मेदार कौन? बारिश। जिम्मेदार कौन? लैंडस्लाइड। यही तो मैं कहता हूँ, इनके यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी क्या होता है इसके बारे में ये कभी नहीं कहते। जब साकिर नाका में एक आदमी खुले हुए मैनहोल में गिरकर मर गया तो इनकी ओर से कहा गया कि अरे वो तो फ़ोन पर बात कर रहा था इसलिए उसकी मौत हो गई। उसमें भी इन्होंने अपनी गलती नहीं मानी। उसके अलावा जब मानखुर्द में अभी ये जो 6 लोग मरे जिनमें 5 बच्चे शामिल हैं, तब भी इनकी ओर से कहा गया अरे वो जो कंस्ट्रक्शन था वो इल्लीगल था इसलिए उनकी मौत हुई, हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं। अगर कंस्ट्रक्शन इल्लीगल था तो आप लोग क्या कर रहे थे वहाँ पर? आपकी तो सरकार मौजूद है, आप तो बांग्लादेशियों को भगाने की बात कर रहे थे, आपको इतना बड़ा इल्लीगल कंस्ट्रक्शन नज़र नहीं आया। अगर आप कह रहे हैं कि साकिर नाका में जो आदमी मैनहोल में गिरकर मरा था उसके लिए अगर वो फ़ोन पर बात कर रहा था वो जिम्मेदार है, तो मैनहोल के ढक्कन को निकाला किसने, इसकी बात आप क्यों नहीं कर रहे? आप कभी जिम्मेदारी लेंगे या नहीं लेंगे? मिसिंग लिंक में अगर गड्ढे आ जाते हैं तो आप कहते हैं अरे ये होना ही था, अब वहाँ पर हम लेयरिंग करेंगे। यानी इनके सरकार में कहीं पर भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जैसे ही विपक्ष में चली जाती है तब आपको पता चलता है कि हर चीज़ के लिए जो सत्ता पक्ष है वही जिम्मेदार होता है। और तब तो ऐसी बड़ी बड़ी बातें इनकी ओर से की जाती हैं मानो अगर ये आ जाएं तो एक दिन में सभी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, बीजेपी जनवरी 2026 से मुंबई नहीं संभाल रही है, 2022 से ही
एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी, इनके ही रख रखाव में मुंबई में सभी चीज़ें हो रही हैं। 4 साल से ये देख रहे हैं, 7,000 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाते हैं और उस पर गड्ढे आ जाते हैं, वहाँ पर लैंडस्लाइड हो जाता है, मुंबई में भारी बारिश होती है और मुंबई की जो कनेक्टिविटी है वो चाहे बाय रेल हो, बाय लैंड हो या फिर कई कई हाईवेज हो, हर चीज़ जो है ठप हो जाती है। ये और कुछ नहीं, ये करप्शन है, ये और कुछ नहीं है। ये बताता है कि कैसे इन्हें मुंबई को ये शायद समझ नहीं पाए हैं या केवल बिल्डर की नज़रों से ये मुंबई को देखते हैं। नहीं तो इस तरह की बारिश में ऐसे हादसे इससे पहले मैंने नहीं सुने हैं कि अलग अलग शहरों से जो कनेक्टिविटी है दोस्तों वो खत्म हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो मेयर हैं या फिर देवेंद्र फडणवीस जो गाड़ी में घूमते हुए पहले मिसिंग लिंक दिखा रहे थे और फिर उसे वो कनेक्टिंग लिंक कह रहे थे, अब वो कनेक्टिंग लिंक वाकई मिसिंग लिंक हो चुका है क्योंकि वहाँ से आप गाड़ी लेकर नहीं जा पा रहे हैं। तो मेयर जो है मरीन ड्राइव पर जाकर, जो जूनियर लेवल के ऑफिसर का काम होता है कि लोग समुद्र से दूर रहें, वहाँ पर जाकर रील बनाने के लिए वो काम ना करें, वाकई सबोज में। और मेयर क्या, बीएमसी कमिश्नर जो है अश्विनी भिड़े, ये वही थी जिन्होंने आरे में पेड़ों को काटने का काम किया था। अब वो कमिश्नर हैं और मुंबई में जगह जगह पर पेड़ गिर रहे हैं और वो सोशल मीडिया पर कई जगहों पर साउथ मुंबई जहाँ पर पानी नहीं भरता है उसका क्रेडिट लेते हुए नजर आती हैं। तो ये लोग कब तक जूनियर लेवल के लोगों पर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डालेंगे? गड्ढा होता है तो वो भी होना था, लैंडस्लाइड होता है तो बारिश जिम्मेदार है, तो आपकी जिम्मेदारी क्या है? अगर ये सारी चीज़ें ऐसी ही हो रही थी तो इन्हीं को तो रोकने के लिए आपको सत्ता में लाया गया, इसी के लिए तो डिपार्टमेंट बनता है, इसी के लिए तो लोग करोड़ों रुपए अपने टैक्सेस देते हैं और आप उन्हीं के पैसे से मौज करते हैं। और उसके बावजूद अगर आप लोगों की जान नहीं बचा पा रहे हैं, और जैसे कि मैंने कहा पिछले 24 घंटों में 8 लोग मरते हैं, क्या इसके बावजूद दोस्तों कहीं पर अकाउंटेबिलिटी की बात होगी? कोई इस्तीफा होगा? कोई इसकी जिम्मेदारी लेगा? या हर बार की तरह इसके लिए मॉनसून, नेहरू, विपक्ष, उद्धव ठाकरे इन्हीं को जिम्मेदार ठहराया जाएगा? क्योंकि गलती कभी नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, डबल इंजन या ट्रिपल इंजन सरकार की नहीं होती है। आपसे कहा जाता है कि विकास करने के लिए हर जगह पर बीजेपी का सत्ता में होना जरूरी होता है। आप लोग वोट देते हैं और उसके बाद पहली मॉनसून में अगर मुझे 1 हफ्ते के भीतर ही ये दूसरा वीडियो बनाना पड़ रहा है और दोनों वीडियो में हम लोगों के मरने की बात मुंबई जैसे आर्थिक राजधानी के बारे में कर रहे हैं, तो यह और कुछ नहीं, ये शर्मनाक बात है। और इसके लिए मेरा मानना है कि महाराष्ट्र की सरकार, बीएमसी की सरकार और बीएमसी प्रशासन हर कोई जिम्मेदार है। लेकिन अब इनके जो राज है उसमें किसी पर ना ही अकाउंटेबिलिटी होती है और ना ही किसी पर कार्रवाई होती है। ऐसे में आपको कल परसों वापस हिंदू मुस्लिम वाला सिलेबस पढ़ा दिया जाएगा, आप उसी में उलझे रहेंगे और आप नहीं सोचेंगे कि आपकी जान को इस शहर में कितना खतरा है। और फिर इस पर हम बात करेंगे जब एक बार फिर से ऐसा कोई कैलामिटी नजर आएगा। इसलिए मैं बार बार ऐसे वीडियोस बनाकर आपको बार बार चेतावनी, वार्निंग देने की कोशिश करता हूं। आपके ही 7,000 करोड़ से ये मिसिंग लिंक बना था, अगर 2 महीने में उसकी ऐसी परिस्थिति हो जाती है तो इसके लिए क्या आप सरकार को जिम्मेदार नहीं बनाते? यही तो लोग थे जो करप्शन के खिलाफ लड़ते हुए 2014 में आए थे और 2026 में इनके ही प्रोजेक्ट्स इतने शॉर्टी हो चुके हैं और अब परिस्थिति ऐसी है कि इसके लिए ना ही ये ठाकरे को जिम्मेदार करा सकते हैं, ना ही नेहरू को। इसलिए सवाल पूछा जाना चाहिए और सवाल भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना से पूछा जाना चाहिए। और ट्रिपल इंजन की सरकार कैसी होती है इसका अनुभव मुंबईकरों को बहुत अच्छी तरह से मिल रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, जो सारी जानकारियां थी वो मैंने आपको देने की कोशिश की है। आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें। और अब भी अगर आपने मेरे इस चैनल सुमित मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें। हम आगे भी बहुत सारे अलग अलग वीडियोज़ लाने वाले हैं। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।